Hello, class 8. This is the next chapter, chapter 7, looping in Python. As you all know that in chapter 5 and 6 we have studied about the markup language, that is HTML. That is quite simple actually. But Python वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा अलग है और ये जो पाइथन है उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले इसका जो इसमें डायरेक्ट आपको लिखा है लूपिंग इन पाइथन, है ना। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट, लूपिंग इन पाइथन। तो उसके पहले हमको पाइथन का बेसिक चीज़ जो है वो पढ़ना पड़ता है। वो आपके प्रीवियस क्लास जैसे कि क्लास 7th में मेंशन है, तो मैं आपको पहले 7th का जो वीडियो है उसको शेयर करूँगी एंड देन यू कैन वॉच दी वीडियोज़ ऑफ क्लास 8। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपको पाइथन का लूपिंग जो सीक्वेंस है उसको पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक चीज़ आना चाहिए, या एक्चुअल में लूपिंग पाइथन है क्या चीज़ वो आना चाहिए। तो आई शेयर दी videos of class 7 first and then we'll go to the class 8। आ रही बात समझ में? पहले आप क्लास 7th का पाइथन का वीडियो देखेंगे क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें दी हैं, उसके बाद हम क्लास 8 का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स द स्टेटमेंट्स आर जनरली एक्सिक्यूटेड इन सिक्वेंशियल मैनर। जैसे कि आपको पता है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है, मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, है ना। बट एट टाइम्स द यूजर नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ रिपीटिंग एंड स्कीपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्यू स्टेटमेंट्स सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन। पर कभी कभी क्या होता है, यूज़र नीड्स टू चेंज द ऑर्डर, कभी कभी हमको ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा एग्जीक्यूट हो, हम क्या करते हैं फर्स्ट के बाद हम कुछ ऐसा कंडीशन अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद सीधे फिफ्थ स्टेटमेंट पे जाए। आ रही बात समझ में? तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट वन बाय वन या लाइन से एग्जीक्यूट होने के बजाय हम चाहते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट का पोर्शन या जो भी इंस्ट्रक्शन हम दिए रहे हैं उसमें से सिक्वेंशली एग्जीक्यूट ना होके पहले कुछ लाइन को एग्जीक्यूट करें एंड देन बीच का स्टेप स्कीप करके नेक्स्ट लाइन पे स्विच करें। आ रही बात समझ में? तो उस चीज़ को करने के लिए हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। द यूज़र नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ बाय रिपीटिंग और स्कीपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्यू स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू अ गिवन कंडीशन। ठीक है, अगर आपको स्कीप करना है या कहीं दूसरी जगह स्विच कराना है सडनली, तो हमको कुछ कंडीशन देना पड़ता है। एट दिस टाइम द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज ऑलरेडी इज अल्टर्ड बाय द यूज़ ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? तो कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू कोई भी चीज़ें अगर लाइन से एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम क्या करते हैं, स्विच कराते हैं, या फिर रेंडमली कहीं कहीं पे, मतलब रेंडमली हम लोग क्या करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी लाइन में जा सकते हैं। In the previous class, you have learned there are three ways in which we can a program can be executed: sequentially, selection, and iteration, that is loops। तो प्रोग्राम जो है वो दो तीन तरीके से एग्जीक्यूट होता है। एक तो सिक्वेंशली होता है, वन बाय वन। सिलेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, या लूप्स मतलब किसी एक चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब रिपीटिव टास्क। आ रही बात समझ में? जैसे मेरे नाम को ही मैं 10 बार प्रिंट कराऊंगी, बबीता 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 बबीता। आपका नाम जैसे राम है तो राम 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 राम, लाइक दैट। पहला जो है सिक्वेंशियल, उसमें क्या होता है, इन द सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन एन ऑर्डर दे आर रिटन, है ना। जिस ऑर्डर में वो लिखे रहते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट एंटर द लेंथ, एंटर द ब्रेथ एंड कैलकुलेट एरिया एंड फाइंड द रिजल्ट, है ना। अगर हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हम पहले लेंथ को एंटर करेंगे, फिर विड्थ को, फिर तभी तो एरिया निकलेगा ना। डायरेक्ट हम एरिया को पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू गुड ब्रेथ, ठीक। तो ये हमारा सिक्वेंशियल हो गया। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, इन सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, ठीक है।
हम कोई भी कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इफ़ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन सर्टेन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। अगर हम क्या करेंगे, कंडीशन सही होता है तब उस कंडीशन को जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल हुआ तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड इवेल्यूटेड टू फॉल्स, अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मैं इसको आपको बाद में लिखाऊंगी भी कैसा होता है। इफ़ द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू, इट मीन्स दैट नंबर इज इवन नंबर, और अगर नहीं है तो ऑड नंबर। आ रही बात समझ में? जैसे देखो, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें सीक्वेंशियल के बारे में बताया। किसके बारे में? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें कोई भी स्टेटमेंट है वो वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले लेंथ लेगा। ये पाइथन का कोडिंग है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं सबसे पहले क्लास 7th का वीडियो शेयर करूँगी, उसको आप लोग पहले देखेंगे। अगर इनकेस मैं भूल जाती हूँ या वीडियो शेयर नहीं कर पाती तो रिमाइंड मी वंस, है ना, एक बार आप मुझे याद दिला देंगे ताकि मैं आपको वीडियो शेयर कर सकूँ। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है बेटा, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है बोल के। प्रैक्टिकल करें चाहे ना करें, आप परफॉर्म करो चाहे ना करो, बट जो मैं बता रही हूँ वो आपको पूरा समझ में आना चाहिए 100% ठीक है। तो ये क्या है? लेंथ, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक, जिसमें ये वैल्यू स्टोर हो रहा है 10। ये दूसरा वेरिएबल है ब्रेथ, जिसमें वैल्यू स्टोर हो रहा है 20। अब हम एरिया नाम के तीसरे वेरिएबल में 10 और 20 का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं एस्टेरिस्क साइन से। तो ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो जाके स्टोर हो रही है एरिया नाम के वेरिएबल में। ठीक, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ के लिए आपको क्लास 7th का वीडियो रेफर करना पड़ेगा। ओके, फिर ये जो एरिया कैलकुलेट हुआ उसको हमको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? प्रिंट। ये क्या है? एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? जिसका मीनिंग कंप्यूटर के पास ऑलरेडी स्टोर्ड हो, और प्रिंट कीवर्ड का काम होता है कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ प्रिंट करना, जस्ट का तस आउटपुट में प्रिंट करना। बस कंडीशन क्या है कि ये क्या हो आपका? इन्वर्टेड कॉमा में है तो जस्ट का तस प्रिंट करेगा एज अ कैरेक्टर या टेक्स्ट। लेकिन ये बिना इन्वर्टेड कॉमा का है तो ये कैसे ट्रीट करेगा? वैल्यू। इसमें कौन सी वैल्यू आएगी? एरिया नाम के वेरिएबल में ये वाली वैल्यू। और इसमें क्या स्टोर है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 इंटू 20, तो इसमें जाके 200 स्टोर है। तो ये 200 यहाँ पे प्रिंट होगा, एरिया की बजाय प्रिंट होगा यहाँ पे 200। और क्या प्रिंट होगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 200। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती है, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो जस्ट का तस। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद करती तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया आ जाता, पर हमको एरिया चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। आई बात समझ में? अब इसमें जैसे यूनिट चाहिए, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करके लिख भी सकती हूँ स्क्वायर यूनिट। अब इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये जस्ट का तस हो जाएगा 200 स्क्वायर यूनिट करके। तो ये एग्जाम्पल है आपका सिक्वेंशियल का। अब मैं बोली किसका? सेक्शनल। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होता है? तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लिया, नम या नंबर नाम का वेरिएबल, जिसमें स्टोर हो गया 20। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रही हूँ या कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ मतलब अगर नंबर, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? मॉड्यूलस या मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब रिमाइंडर कैसे? अगर 10 मॉड्यूलो 3 लिखी, इसका मतलब हुआ 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 1, आंसर कितना देगा? 1। अगर यहाँ पे क्या होता? 18 होता तो 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर कितना था? 0, तो आउटपुट कितना देता? 0। तो ये जो परसेंटेज टाइप का दिख रहा है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये हमेशा किसी भी नंबर का रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ये नंबर है मॉड्यूलस 2। अगर इस नंबर को, है ना,
2 से डिवाइड करें, है ना, 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक। और अगर नहीं आता है एल्स तो ये ऑड नंबर है। जैसे कि वैल्यू क्या है अभी 20, 20 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 0 से तो डिवाइड नहीं होगा तो ये हो जाएगा 0, है ना, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। मतलब ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ कि फॉल्स, ट्रू हो गया, हुआ। तो इस स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए दिस कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 20 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है ना। आ रही समझ में बात। 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे मैं करके दिखाई हूँ, मतलब ये कंडीशन सही हुआ। अगर ये कंडीशन सही होता है तो उसके जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता है, प्रिंट द नंबर इज इवन। ये जस्ट का तस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता, कब फॉल्स होता, मान लो कि हमें 15 वैल्यू दे दी। अब 15 को 2 से डिवाइड करो भाई, चलो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। 15 2 7 ज़ा 14, कितना आया रिमाइंडर 1 आया। चेक करो 15 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू मतलब यहाँ पे इक्वल करके चेक करके दिख रहा है 0 के बराबर है क्या, नहीं, हमारा रिमाइंडर तो 1 आया है। मतलब ये क्या हो गया, अब उस कंडीशन में फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्या, नहीं। अब इसके बाद जो एल्स पार्ट है वो प्रिंट होता है। तो एल्स पार्ट कब होता है, जब जो भी कंडीशन हो वो फॉल्स हो तब एल्स पार्ट प्रिंट होता है। तो क्या दिखाएगा, द नंबर इज ऑड, और हमको पता है 15 ऑड नंबर है और 20 जो है इवन नंबर है। तो इस टाइप से हम जो है पाइथन में कंडीशन को चेक करते हैं या कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं, है ना, या एग्जीक्यूट करते हैं। आई बात समझ में। बाकी का जो भी चीज़ें हैं, लूपिंग, लूपिंग में क्या होगा, बस एक ही चीज़ को आप बार बार उसको एग्जीक्यूट कराओगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके क्लास, ओके, बाय।